अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में मैं आपको इंस्टीरा की जो डायरेक्ट अर्निंग होती है, डायरेक्ट लिंक अर्निंग का कोर्स आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ, जो कि एक सीक्रेट मेथड आप इसको कह सकते हैं। तो इंस्टीरा का जो कंप्लीट प्रोसेस है डायरेक्ट लिंक अर्निंग का, वो आपके साथ शेयर करूँगा। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो इस पर जो है इंस्टीरा पर आपने अकाउंट कैसे बनाना है, ये भी आज की वीडियो में मैं आपको बताऊँगा। और उसके अलावा यहाँ पर बताऊंगा कि आपने किस तरह इन ट्रिक्स को जो है फॉलो करना है। तो सबसे पहले जो है आपने एक एडस्टीरा का अकाउंट मेन बना लेना है। और उससे पहले मैं आपको एक्सटेंशंस दिखा दूं कि ये एक्सटेंशन जिस तरह यहाँ पर आ रही है, पहले ये ऑटो क्लिकर की, फिर उसके बाद ऑटो रिफ्रेश, फिर क्लियर कैशे, फिंगरप्रिंट्स, स्पूफिंग, रैंडम यूज़र एजेंट, रेजिडेंशियल वीपीएन, वेब आरटीसी कंट्रोल और वेब आरटीसी लीक शील्ड। तो आपने जो है ये एक्सटेंशन डाउनलोड कर लेनी है। इनके जो यहाँ पर आइकन नज़र आ रहे होंगे, आपने ये वाली एक्सटेंशन सारी जो है यहाँ पर इंस्टॉल कर लेनी है अपने एक डेमो ब्राउज़र में। तो आपने जो यहाँ पर अकाउंट बनाना है, एक आपने इंस्टीरा का मेन अकाउंट बना लेना है, वो मैं आपको भी दिखाऊंगा। तो मेन अकाउंट बनाने के बाद आपने उसी का जो है रेफरल लिंक में जाना है। उसका जो रेफरल लिंक होगा वो आपने कॉपी करके आपने एक दूसरा अकाउंट बना लेना है। तो ये जिस तरह यहाँ पर मैंने दूसरा अकाउंट बना रहा हूँ, इससे पहले मैं आपको दूसरा अकाउंट दिखा दूँ। यहाँ पर ये जिस तरह मेरा मेन अकाउंट है, तो इसका जो है मैंने रेफरल लिंक कॉपी किया है। और रेफरल लिंक कॉपी करने के बाद मैंने यहाँ गूगल में आके पेस्ट कर देना है वही रेफरल लिंक। तो मेरे पास इस तरह का इंटरफेस हो जाएगा। तो यहाँ पर हम अपना ईमेल एड्रेस देंगे, उसके बाद अपना नेम वगैरह, लॉगिन, पासवर्ड। तो ये अकाउंट जो है हम इसलिए बना रहे हैं क्योंकि इसकी जो अर्निंग होगी हमें, तो वो हमारे मेन अकाउंट में हमें मिलती रहेगी। तो ये जैसे आप ये एक्सटेंशन यूज़ करेंगे, तो एक्सटेंशन से यह है कि आपको जो है 5-6 दिन बाद या एक हफ्ते बाद जो है आपका ये अकाउंट बैंड हो सकता है, जो कि आप जिस पर आपने एक्सटेंशन यूज़ की हुई है। लेकिन इसकी जो अर्निंग होगी वो आपको मेन अकाउंट में आपके मिल जाएगी। तो वो मैं आपको लास्ट में दिखाऊंगा कि अर्निंग जो हो रही होगी हमें। तो यहाँ पर मैं अपना अकाउंट बना लेता हूँ एडस्टीरा का। तो इस पर अकाउंट कैसे बनाना है वो भी आप यहाँ पर देख लें। तो ये पहले मैंने ईमेल लिखा है, उसके बाद फुल नेम, उसके बाद लॉगिन पे यहाँ पर वो कह रहे हैं कि यहाँ से आप जो है स्पेस नहीं दे सकते, इसको मैं यहाँ से रिमूव कर लेता हूँ। उसके बाद पासवर्ड यहाँ पर लिख लेता हूँ। तो पासवर्ड लिखने के बाद आपने जो है नेक्स्ट प्रोसेस करना है। यहाँ पर मैं यहाँ पासवर्ड लिख लेता हूँ। वो पासवर्ड यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं अपना। और अब यहाँ पर आ जाता है मैसेंजर। तो यहाँ पर आपने एक मैसेंजर लाजमी यहाँ पर ऐड करना है क्योंकि ये रिक्वायर्ड है। तो मैं यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम का जो मैसेंजर है वो यहाँ पर ऐड कर लूँगा। तो आप फेसबुक का कर सकते हैं, व्हाट्सएप का भी कर सकते हैं, ट्विटर का भी, टेलीग्राम, स्काइप, और भी आपको दूसरे प्लेटफॉर्म्स मिल जाएंगे, कोई भी आप कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैं बैंक ट्रांसफ़र कर लेता हूँ पेमेंट मेथड। तो ये देखिए यहाँ पर अभी मैंने सेलेक्ट नहीं किया, वो कह रहे हैं कि आप इसको रिक्वायर्ड करें। तो मैं यहाँ पर जो है इंस्टाग्राम का यहाँ पर जो मैसेंजर है वो यहाँ पर ऐड कर लूँगा। यह मेरा नेट का इशू हो गया, मैं यहाँ से दोबारा रिफ़्रेश करता हूँ स्टॉप करके। और ये देखें यहाँ पर मैंने जो है अपना अकाउंट यहाँ पर कर लिया है मैसेंजर का। तो यहाँ पर ऐड कर लिया। उसके बाद आपने साइन अप बटन पर क्लिक कर देना है। तो जब आप साइन अप बटन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर जो है आपको ईमेल जो आपने यहाँ पर दिया होगा वहाँ पर आपको एक कोड जाएगा। जिस तरह मेरे पास आ रहा, जो मैंने ईमेल दिया था, वो कह रहे हैं कि आप अपना ईमेल चेक करें और ये 5 मिनट के अंदर जो है आपको वहाँ पर कोड मिल जाएगा वेरिफिकेशन के लिए। मैं यहाँ पर जो है अपना ईमेल ओपन कर लेता हूँ जो मैंने यहाँ पर ईमेल दिया था। तो यहाँ पर मैं इसको रिफ़्रेश करूँगा। तो वहाँ पर 5 मिनट का टाइम दिया गया था। तो 5 मिनट के अंदर ही आपको यहाँ कोड दिया जाएगा। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ दोबारा से। तो आपने जो है 1 मिनट तक या 2 मिनट तक वेट करना है, उसके बाद ही जो है आपको यहाँ पर कोड दिया जाएगा। तो दोबारा से मैं अगेन इसको रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो अभी 4 मिनट और 30 सेकेंड्स हुए थे हमारे। मैं दोबारा से यहाँ रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो कंप्लीट प्रोसेस आज की वीडियो में आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तो आपने वीडियो एंड तक देख लिया। तो दोबारा यहाँ से मैंने रिफ़्रेश किया, उसके बाद दोबारा अगेन इसको रिफ़्रेश करते हैं। तो रिफ़्रेश करने के बाद दोबारा मैं इसको जो है स्टार्ट कर लेता हूँ। जैसे यहाँ कोड आएगा मैं आपको दिखा दूँगा। तो अभी तक यहाँ पर कोड नहीं आया, तो आपने भी इतना वेट कर लेना है क्योंकि आप देखें मेरे पास भी यहाँ पर 1 मिनट हो चुका है और यहाँ पर अभी तक कोड नहीं आया। तो दोबारा से इसको रिफ़्रेश करते हैं। अब आ गया एडस्टीरा टीम की तरफ से। तो आपने यहाँ कन्फर्म ईमेल पर क्लिक कर देना है। उसके बाद जो है आपके पास इस तरह का इंटरफेस शो हो जाएगा।
ये देखें वो कह रहे हैं कि द वेरिफिकेशन कोड इज सक्सेसफुली कन्फर्म। तो ये करने के बाद अब आपने जो है अपने अकाउंट में चले जाना, आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। आपने यहाँ पर जाने के बाद इसको लॉगिन कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर ओपन यूर इनबॉक्स पर क्लिक कर देता हूँ, जहाँ पर मुझे कोड आना था। इसको रिफ़्रेश करेंगे आप तो भी आपके पास जो है आपका अकाउंट इस तरह का इंटरफेस शो करवाएगा। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपने अपना ईमेल यहाँ पर देना जो आपने पहले दिया था, और ईमेल देने के बाद आपने जो है पासवर्ड भी यहाँ पर वही वाला देना है जो आपने एडस्टीरा का अकाउंट साइन अप करते हुए दिया था। तो मैं यहाँ अपना ईमेल दे देता हूँ सबसे पहले, और ईमेल देने के बाद अब यहाँ पासवर्ड लिख लेता हूँ और लॉगिन पर क्लिक कर देंगे। तो यहाँ पर लॉगिन पर जैसे आप क्लिक करेंगे आपके पास आपका जो अकाउंट आपने बनाया है वो आ जाएगा इस तरह का। तो यहाँ पर आप अर्निंग देख लें, 0 है, इसको सेव कर लेते हैं। तो यहाँ पर हमारा अकाउंट कंप्लीट बन चुका है। अब हमने जो है यहाँ पर डायरेक्ट लिंक से अर्निंग करनी है। तो डायरेक्ट लिंक के लिए आपने यहाँ डायरेक्ट लिंक्स पर क्लिक करना है, और यहाँ पर जो है आपने क्रिएट डायरेक्ट लिंक का आपका बटन नज़र आ रहा होगा, आपने इस पर क्लिक कर देना है। तो आपके पास इस तरह का ऑप्शन आएगा। सबसे पहले आपने यहाँ नॉन अडल्ट कर देना है, उसके बाद रिमूव कंपेजियंस विद, तो यहाँ पर आपने रोटी की रहने देना और रेड बटन पर क्लिक कर देना है। तो वो कह रहे हैं यूर रिक्वेस्ट हैज़ बीन, तो यहाँ देखें ये पेंडिंग में आ गया। तो पेंडिंग में जैसे आएगा तो आपने इसको यहाँ से रिफ़्रेश कर लेना है। तो रिफ़्रेश करने के बाद आपको यहाँ पर एक्टिव हो जाएगा। मैं यहाँ पर रिफ़्रेश कर लेता हूँ। तो रिफ़्रेश पर मैंने क्लिक किया तो अब आप देखेंगे यहाँ पर जो है मेरे पास एक्टिव का ऑप्शन आ जाएगा कि हमारा जो डायरेक्ट लिंक है वो यहाँ पर एक्टिव हो चुका है। अब आपने इसका जो कोड है उसको आपने यहाँ कॉपी करना है। तो इसी के आगे ये देखिए यहाँ कॉपी लिखा हुआ है, इसको आप कॉपी पर क्लिक करेंगे तो आपका ये जो कोड है, ये लिंक जो है ये कॉपी हो जाएगा। कॉपी हो जाएगा उसके बाद अब आपने जो है नेक्स्ट प्रोसेस करना है। आपने न्यू टैब में जाना है, और न्यू टैब में जाने के बाद अब आपने जितनी एक्सटेंशन आपने यहाँ डाउनलोड की हुई थी आपने एक एक को यहाँ रन करना है। मैं फर्स्ट वाली को रन करता हूँ सबसे पहले। यहाँ पर आने के बाद आपने 15 सेकंड्स कर देने हैं, ताकि 15 सेकंड के बाद ही जो है आपका पेज रिफ़्रेश होता रहे और उससे आपकी ट्रैफिक यहाँ पर आती रहेगी डायरेक्ट लिंक से। यहाँ पर मैं इसको ऑप्शंस में जाता हूँ इसके, ये हम फर्स्ट एक्सटेंशन जो है उसको देख रहे हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर भी मैं जो है 15 या 16 सेकंड्स आप कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर 15 कर लेता हूँ। उसके बाद काउंटडाउन में जाना है, आपने इसको ओपन नहीं रहने देना है। उसके बाद आपने ऑटो स्टार्ट में जाना है, और यहाँ पर वो कह रहे हैं यूआरएल, तो आपने जो कॉपी किया था वहाँ से वही वाला यहाँ पर पेस्ट कर देना लिंक। उसके बाद आपने ये रिफ़्रेश को भी ऑन कर लेना है, यहाँ पर ऑन ब्राउज़र रिस्टार्ट को। ये करने के बाद ये आपका यहाँ पर तर हो जाएगा। अब आपने प्री डिफाइंड में जाना है, और यहाँ पर जो है आपने अपना वही जो यूआरएल है लास्ट में यहाँ पेस्ट कर देना है प्री डिफाइंड यूआरएल में। यहाँ पेस्ट करने के बाद ये आपकी जो है फर्स्ट एक्सटेंशन यहाँ पर डन हो चुकी है। तो बस इसको हम यहाँ देख लेते हैं। वो इतना ही यहाँ पर काम था फर्स्ट एक्सटेंशन का। तो ये मैं आपको दोबारा से दिखा दूँ, ये हमने किया है। तो अब हम यहाँ पर इसको क्लोज कर देंगे। अब हमने सेकंड एक्सटेंशन को ओपन करना है यहाँ पर। तो सेकंड एक्सटेंशन जो है वो है हमारी यहाँ पर क्लियर की। तो यहाँ सबसे पहले आप फिंगरप्रिंट में जाएंगे, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये इंटरफेस आएंगे। तो पहले मैं सेकंड वाली को ओपन कर लेता हूँ यहाँ पर। तो इसको जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये आपके पास यहाँ ओपन हो जाएगा। तो अगर आप इस पर यहाँ पर देखें ये कह रहे हैं क्लियर कैशे, तो ये क्लियर कैशे का इसके ऑप्शंस में आप जाएंगे। तो यहाँ पर आपके पास काफ़ी ऑप्शन आ जाएंगे। तो आपने यहाँ पर जो है सारे सिलेक्ट कर लेने हैं। तो ये देखें मैं फाइल सिस्टम जस्ट जो है आपने पासवर्ड को यहाँ पर सेलेक्ट नहीं करना, उसके अलावा जितने भी यहाँ पर आपको ऑप्शंस आ रहे हैं सबको आपने टिक कर लेना है। और ये करने के बाद आपने जो है इसको भी यहाँ से क्लोज कर देना है। और ये देखें यहाँ पर टाइम भी आप सिलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आपने रैंडमली रहने देना है। उसके बाद आपने न्यू टैब में जाना है, और थर्ड वाली जो एक्सटेंशन थी हमारी फिंगरप्रिंट, इसको आपने सारे ऑप्शन जो है यहाँ पर ऑन कर लेने हैं। और ये देखें यहाँ पर वो कह रहा है कि चेक करें, आपने टिक कर देना यहाँ पर, इसको भी क्लोज कर देना। अब हम जाते हैं अपनी फोर्थ एक्सटेंशन की तरफ जो कि हमारी यूज़र एजेंट की। यहाँ पर आपने ओपन सेटिंग में जाना है, और उसके बाद ये देखें यहाँ पर आपको ये ऑप्शन मिल रहे होंगे। तो यहाँ पर आने के बाद अब आपने जो है यहाँ पर ये आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा ये एक्सटेंशंस। तो सबसे पहले मैं आपको दूसरा यहाँ एक जो मेथड है वो बता दूँ। आपने सेटिंग्स में जाना है गूगल की, और प्राइवेसी एंड सिक्योरिटी में जाना है। और यहाँ पर आने के बाद आपने जो है यहाँ पर ये जो आपको एक ऑप्शन नज़र आ रहा होगा, तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये जिस तरह आ रहा है क्लियर ब्राउजिंग डाटा, तो आपने इस पर क्लिक कर देना है यहाँ पर।
तो उसके बाद साइट सेटिंग्स में आपने आना। साइट सेटिंग्स में आने के बाद जो है साइट सेटिंग में आने के बाद आपको एक क्लास में ऑप्शन नज़र आ रहा होगा पॉपअप्स एंड रीडायरेक्ट्स। आपने इस पर क्लिक करना है और यहाँ पर जो है आपने ये ऑप्शन आपके पास आ रहा है साइट्स कैन सेंड पॉपअप्स एंड यूज रीडायरेक्ट्स। आपने इसको यहाँ पर कर लेना है और लास्ट में जो है आपने ऐड पर क्लिक करना है। यहाँ पर आपने वही लिंक पेस्ट कर देना और ऐड पर क्लिक कर देना है। तो ये आपका लिंक यहाँ पर ऐड हो चुका है। तो क्योंकि हम डायरेक्ट लिंक से यहाँ पर अर्निंग कर रहे हैं तो इसलिए हमने जो है डायरेक्ट लिंक का जो लिंक है वो यहाँ पर पेस्ट करना है। इसको हम यहाँ पर जो है क्लोज कर लेंगे। तो अब हम अपने उस दूसरी जो एक्सटेंशन है उसकी तरफ आ गए हैं। तो यहाँ पर आने के बाद यहाँ से मैं ज़रा स्टॉप कर लेता हूँ और यहाँ पर देखें वो कह रहे हैं ऑटोमेटिकली चेंज द यूज़र। तो आपने यहाँ पे 15 सेकंड्स कर लेना है ताकि 15 सेकंड के बाद जो है आपको यहाँ पर ऑन होता रहे, रिफ्रेश होता रहे पेज। उसके बाद आपने जनरेटर सेटिंग्स में आने के बाद यहाँ पर जो है आपको एंड्रॉयड वाला और यहाँ पर जो दूसरा है उसको आपने ऊपर नहीं करना, बाकी सबको यहाँ ऑन कर लेना है। जिस तरह देखें क्रोम एंड्रॉयड को यहाँ पर आपने कर लेना है। ये करने के बाद इसको क्लोज कर लेना है। तो उसके बाद अब आपने न्यू टैब में दोबारा जाना है और आपने जो आपकी नेक्स्ट जो एक्सटेंशन है वहाँ पर आपने क्लिक करना जो कि है वेब RTC। तो इस पर जैसे आप क्लिक करेंगे तो ये ऑन हो जाएगी। तो यहाँ पर मैं आपको दिखा दूँ, ये देखिए वो कह रहे हैं कि BB इज़ ऑफ। तो अब नेक्स्ट है, ये देखिए यहाँ पर वो कह रहा है टर्न ऑफ शील्ड। तो अगर मैं इस पर क्लिक करूँगा तो ये जो हमारी एक्सटेंशन है ये ऑफ हो जाएगी यहाँ से, लेकिन अभी ये ऑन है यहाँ पर। तो इसके बाद जो है यहाँ पर नेक्स्ट प्रोसेस क्या करना है तो उसके लिए आपने जो है मैं इसको यहाँ चेक कर लूँ एक बार। तो उसके बाद जो है हम यहाँ पर नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ जाएंगे जो कि हमारा था टेक्सलर VPN। तो इस पर आने के बाद आपने इसको यहाँ पर डाउनलोड भी कर सकते हैं और इसको आप यहाँ पर जो है यहाँ पर इसका जो प्रीमियम मेंबरशिप है वो भी यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं अपना ईमेल वगैरह लिख लेता हूँ, पासवर्ड, और पासवर्ड लिखने के बाद आप इसको लॉगिन कर लेंगे। तो लॉगिन करने के बाद मैं यहाँ डिटेल्स ऐड कर लूँ पहले। यहाँ मैं अपना पासवर्ड लिख लेता हूँ यहाँ पर। तो मैं दोबारा से इसको ओपन करता हूँ यहाँ पर। तो ये देखें यहाँ पर आप हमारे पास यहाँ पर ऑन हो चुका है। तो यहाँ पर आप हम कंट्री सेलेक्ट कर लेंगे कोई भी। तो आप भी कोई भी यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। तो मैं यहाँ पर जो है देख लेता हूँ कौन सा कंट्री। तो मैं यहाँ स्पेन सेलेक्ट कर लेते हैं। तो स्पेन करने के बाद अब आपने यहाँ पर जो है इसको यहाँ ऑन हो चुका है ये। अब आपने इसको कुछ नहीं करना, अब आपने नेक्स्ट एक्सटेंशन की तरफ जाना है जो कि हमारा यहाँ पर है पड़ा। ये मैं आपको दिखा दूँ ऑटो क्लिकर। तो आपने यहाँ पर आने के बाद इसकी जो है सेटिंग कर लेनी है। तो इस पर मैं जैसे क्लिक करूँगा मेरे पास ये ऑप्शन आ रहे थे, तो इस पर हम क्लिक करते हैं ऑटो क्लिकर और ओपन कॉन्फ़िगरेशन पेज। तो यहाँ पर आने के बाद आपने ओपन कॉन्फ़िगरेशन पेज पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर देखिए ऑटो क्लिकर्स का आपके पास ऑप्शन आ जाएंगे। यहाँ ये लोडिंग हो रहा है तो यहाँ वेट कर लेना आपने। आप देखें यहाँ पर आ चुका है URL और उसके बाद नेम वगैरह सारा कुछ। तो यहाँ पर आने के बाद अब मैं इसको क्लोज़ कर लेता हूँ। मैं दोबारा से इस पर क्लिक करूँगा और क्लिक करने के बाद दोबारा इसको जो है हम यहाँ पर ओपन करेंगे। उसके बाद जो है हम गूगल में आएंगे दोबारा से। गूगल पर आने के बाद यहाँ पर मैं सर्च कर लेता हूँ होयर। तो यहाँ पर मैं होयर सर्च कर लेता हूँ WHOER। तो इसको यहाँ पर हम .net आएगा तो आपने इसको यहाँ पर क्लिक कर लेना है। तो आपके पास इस तरह का इंटरफेस आएगा। तो यहाँ पर आपका IP एड्रेस भी आ रहा है और यहाँ पर टाइम भी आपको शो हो रहा होगा। तो यहाँ पर जो है यहाँ पर इसको मैं रिफ़्रेश करता हूँ दोबारा से। तो आपके पास यहाँ पर एक नेक्स्ट ऑप्शन आएगा तो वो मैं आपको दोबारा यहाँ दिखा दूँ। दोबारा हम इसको ओपन करते हैं होयर को और उसके बाद यहाँ पर देखें आपके पास एक बोट आएगा, आपने इसको वहाँ पर जो है टिक कर लेना है। ये देखें यहाँ पर हमारे पास आने वाला है ऊपर से। थोड़ा सा आपने यहाँ वेट कर लेना है। ये देखें आई एम नॉट बोट, आपने यहाँ पर क्लिक कर देना है और जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके पास यहाँ टिक का जब ऑप्शन आ जाएगा उसके बाद जो है आपका ये ओपन हो जाएगी। तो यहाँ पर आप वो कह रहे हैं इमेजेस सेलेक्ट करें कार्स की। तो मैं यहाँ पर कार की इमेजेस सेलेक्ट कर लेता हूँ। उसके बाद वेरीफाई पर क्लिक कर देना है।
तो ये देखिए यहाँ टिक का निशान आ गया। अब हमारे पास ये ओपन हो जाएगी वेबसाइट। तो यहाँ पर जैसे ये वेबसाइट ओपन होती है मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बता देता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर हमारी वेबसाइट ओपन हो चुकी है, आपने एक्सेप्ट कर लेना है। उसके बाद ये आपके पास आएगा पहली वेबसाइट होयर की, तो आपने इसको ओपन कर लेना है। और यहाँ पर ओपन करने के बाद यहाँ पर आपको आपका आईपी एड्रेस शो हो रहा होगा, और यहाँ पर आपने देख लेना है कि जो आपकी प्रोक्सी है और इसके अलावा जो अननोन मेजर है तो वो सारा जो है आपको यहाँ पर दिया जा रहा है, तो आपने इसको नो कर लेना है। तो यहाँ पर मैं ये सारा कर लेता हूँ। उसके बाद यहाँ पर हम इसको क्लोज कर लेंगे। तो यहाँ पर आपने जो तो इसको मैं क्लोज कर लेता हूँ। और क्लोज करने के बाद तो यहाँ पर अब हमने न्यू टैब में जाना है, और उसके बाद अब हमारा लास्ट स्टेप होगा यहाँ पर ऑटो क्लिकर पर। तो इसको मैं यहाँ ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप क्लिक करेंगे तो आपके पास ये ये ओपन हो चुका है। अब हम अपने फर्स्ट वाले में जाएंगे। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं ये डायरेक्ट लिंक आपको मैं यहाँ दिखा दूँ प्रोसेस सारा। और ये करने के बाद अब हमने फर्स्ट वाले पे चले जाना, जो आपकी फर्स्ट वाली थी ऑटो रिफ्रेश वाला, जो आपकी एक्सटेंशन थी उसको आपने यहाँ ओपन कर लेना है। तो ये जैसे मैंने यहाँ पर ओपन किया आपने स्टार्ट पर क्लिक कर देना है। तो यहाँ पर वो कह रहा है अलाउ करें, आपने अलाउ पर क्लिक कर देना है। तो जैसे ये यहाँ पर अलाउ हो जाएगा तो आपके पास ये देखिए आपका जो लिंक है वो ऑटोमेटिक जो है यहाँ पर ओपन होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसी तरह आपने न्यू टैब को ओपन करते रहना, और सब में जाने के बाद आपने यहाँ पर स्टार्ट करते रहना। ये जिस तरह ये थर्ड वाला मैं इसको स्टार्ट कर लूँगा न्यू टैब में आके। तो यहाँ पर भी देखिए यहाँ पर मेरे जो वेबसाइट का डायरेक्ट लिंक था उस पर एड्स चलना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इस तरह आप जो है यहाँ पर काफ़ी सारे न्यू टैब्स को यहाँ पर ले सकते हैं। तो यहाँ पर मैं काफ़ी सारे जो है न्यू टैब्स को ओपन कर लेता हूँ। सब में आपने आने के बाद जो है आपने स्टार्ट पर क्लिक करते जाना है। जो ये आपकी फर्स्ट एक्सटेंशन होगी ऑटो रिफ्रेश की, इसको आप जो है जस्ट स्टार्ट पर क्लिक करेंगे तो आपके पास ये स्टार्ट जो है ओपन हो जाएगा। तो यहाँ पर वीडियो रिकॉर्ड में देख रहा था कि वीडियो रिकॉर्ड हो रही है हमारी। तो उसके बाद दोबारा स्टार्ट पर मैं क्लिक कर देता हूँ। तो इस तरह आपने जो है सारे यहाँ पर एड्स इस तरह जो है आपने रन कर लेने हैं। और रन करने के बाद मैं आपको इसके बाद जो है अर्निंग दिखाऊंगा कि यहाँ आपको अर्निंग भी हो रही है, आपको इंप्रेशन मिल रहे हैं या नहीं मिल रहे, तो वो भी आपको यहाँ पर दिखा दूंगा। तो यहाँ पर ये रेटर्स का कह रहे हैं, इसको मैं यहाँ कैंसिल कर लेते हैं इसको। तो यहाँ पर भी मैं इसको अपने जो आपका ऐड है उसको यहाँ रन कर लेता हूँ। तो इस तरह यहाँ पर मैंने जो है यहाँ पर चला लिया एड्स। तो बस मैंने यहाँ पर ये जितने चलाने थे 15-30 सेकंड्स के लिए चला लिया। अब मैं आपको नेक्स्ट प्रोसेस बताता हूँ। तो यहाँ पर आपने सारे जो है उनको क्लोज कर लेना जो आपने यहाँ पर लिंक चलाए हुए थे। तो उसके बाद जैसे आप सबको क्लोज कर लेंगे तो मैं आपको अपने रिफ्रेश करके अर्निंग दिखा दूँ। ये देखिए यहाँ पर $0.06 हो चुके हैं। तो उसके बाद जो है मैं स्टैटिक्स में जाता हूँ। स्टैटिक्स में जो है आपको कंप्लीट यहाँ पर बताया जाएगा कि आपको इंप्रेशन कितने दिए गए हैं, कौन सी डेट। तो यहाँ देखें इंप्रेशन हमारे यहाँ पर है 936, और यहाँ पर अर्निंग देखें तो $0.066। और रेवेन्यू जो यहाँ पर आपको रेवेन्यू दिया गया है वो है $0.061। तो अगर आप इसको पाकिस्तानी रुपीज़ में कन्वर्ट करें तो वो भी मैं आपको यहाँ दिखा देता हूँ कि यहाँ पर आपके कितने रुपीज़ यहाँ पर बन चुके हैं। तो उसके लिए आप गूगल पर जाएंगे तो मैं आपको ये आप खुद भी इसको जाके देख सकते हैं। तो अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। तो ये मैंने आपको एडस्टीरा की जो डायरेक्ट लिंक अर्निंग का जो प्रोसेस होता है, एक ट्रिक जिसे आप कह लें, तो वो आपके साथ शेयर कर दी है। तो इस तरह जो है आप भी जो है डायरेक्ट लिंक से इस तरह अर्निंग कर सकते हैं, लेकिन आपने इस बात का ध्यान रखना है कि आपका जो ये लिंक है ये आपके मेन अकाउंट से वेरीफाई ना हो। उम्मीद है ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर आप चैनल पर न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें ताकि आने वाली न्यू वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंचे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।